नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका के पूजन की संपूर्ण विधि। ये वेदी बना हुआ है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का पूजन प्रैक्टिकल तरीके से कैसे विधिवत तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगला वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें बताया जाएगा आपको योगिनी मंडल का पूजन कैसे करते हैं, नवग्रह का पूजन कैसे दिव्य तरीके से करते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में सीखेंगे, क्षेत्रपाल मंडल इत्यादि। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी प्रकार की और भी सुंदर जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये आपको षोडश मातृका की वेदी सामने दिखाई दे रही होगी, इसी पर आपको आवाहन करना है। ठीक है, और सप्तघृत मातृका की वेदी इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, बहुत से आचार्यों को आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं कि सुपारी भी रख देते हैं। षोडश मातृका वेदी के ऊपर 1 2 ऐसे करके 16-17 सुपारी रख देते हैं और उसके पश्चात आवाहन कराते हैं। तो सुपारी भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग आवाहन कैसे कराएंगे, एक साथ आवाहन कैसे कराएंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको अलग अलग आवाहन करना चाहिए, जिसका क्रम क्या है यह आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अक्षत आपको ले लेना है बाएं हाथ में और थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते हुए बोलना है। जैसे हम बोल रहे हैं और एक पंडित जी को रखे हुए हैं, वो चढ़ा रहे हैं, आप देखते रहिए क्रम। ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पद्मायै नमः पद्मम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सच्यै नमः सचिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्र्यै नमः सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः विजयायै नमः विजयाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः जयाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः देवसेनायै नमः देवसेनाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः स्वधायै नमः स्वधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहायै नमः स्वाहाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः मातृभ्यो नमः मातृः आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृः आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तुष्ट्यै नमः तुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः आत्मनः कुलदेवतायै नमः आत्मनः कुलदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। देख रहे हैं, एक ही क्रम से इसी प्रकार से, यानी कि पहले नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर और फिर नीचे से ऊपर, यानी कि इस प्रकार से आप षोडश मातृकाओं का आवाहन कर देंगे। अगर एक साथ आवाहन करना है तो सभी जगह क्रम से नीचे से लेकर ऊपर तक 16 जगह अक्षत छोड़ते जाएंगे और केवल यह मंत्र बोल देंगे, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवताः गणेशेनाधिका हिता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडशः। ओम गणपत्यादि कुलदेवतांत मातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। एक साथ भी बोल देंगे तो सभी कोई का आवाहन एक साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आवाहन का यही क्रम है, अलग से दूसरा क्रम नहीं होता है। अब देखिए, हम लोग एक ही साथ में षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका का पूजन करेंगे। अगर आपको केवल षोडश मातृका का पूजन करना है तो आप मनोजूत्र कीजिए और अक्षत छोड़ दीजिए और प्रतिष्ठा करके षोडश मातृका का पूजन कर दीजिए और तब सप्तघृत मातृका का पूजन कीजिए। लेकिन हम लोग एक ही साथ में दोनों वेदियों का पूजन करते हैं। तो पहले अब आपको क्या करना है, अब बसोधारा करना है। बसोधारा कहाँ करना है, ये नीचे वाला आपको 7 बिंदु दिख रहा होगा जो हल्का हल्का खींचा हुआ है, इन्हीं 7 बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा घी गिराना है, जिसके माध्यम से बसोधारा किया जाएगा। ठीक है, 7 बिंदु पर पंडित जी घी गिराइए। ओम बसोः पवित्रमसि शतधारं बसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात् बसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा। सुपुआ ही बोलना है, काम धुक्छा नहीं बोलना है। काम धुक्छा कब बोलेंगे, जब मिठाई के माध्यम से इन नीचे जो 7 पर घी गिराया गया है उसको एकदम सीधा खींच दिया जाएगा तो काम धुक्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पंडित जी खींच रहे हैं, काम धुक्छा ऐसे कर दिया जाएगा
तो ये वसुधारा का कार्यक्रम हो जाएगा। अब इसके बाद आवाहन करना है। फिर बाएं हाथ में अक्षत लेकर के सातों बिंदुओं पर, नीचे वाले सातों बिंदु पर आप थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ेंगे और आवाहन कराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः श्रियम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः श्रद्धाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः सरस्वतीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है, इस प्रकार से बोल देंगे, दोनों वेदियों का आवाहन हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर एक ही साथ में सप्तघृत मातृका के सातों लोगों का आवाहन करना हो तो आप बोल सकते हैं श्रीर्लक्ष्मीर धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृत मातरः। ओम भूर्भुवः स्वः सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। एक ही बार में आवाहन सभी कोई का हो जाएगा सप्तघृत मातृका पर। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरे दिन आप पूजन कर रहे हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जैसे होता नहीं है कि अनुष्ठान 5 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, तो वहां अगर आपको पूजन करने का मौका मिल रहा है तो वहां पहले दिन ही केवल आवाहन करना है, दूसरे दिन से आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन केवल आवाहन कीजिए, पहले दिन, दूसरे दिन से केवल ध्यान करना है। कौन सा ध्यान मंत्र? यही जो 2 ध्यान मंत्र हम बोले हैं, गौरी पद्मा सची मेधा, और यहाँ पे ये भी वाला ध्यान मंत्र श्री लक्ष्मी धृतिर मेधा, ये दोनों ध्यान मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इन्हीं का ध्यान मंत्र बोलिए और आवाहयामि स्थापयामि जो हम लोग बोले हैं उसकी जगह केवल आपको बोलना है ध्यानम समर्पयामि। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है, डायरेक्ट 4 बार जल छोड़िए और उसके बाद पूजन कराइए। अब चलिए, अब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? थोड़ा सा अक्षत लेकर के दोनों वेदियों पर छीटेंगे चारों तरफ और प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोलेंगे। ओम मनो जुत्रजुखतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञामि मंतनो त्वरिष्ठन् यज्ञगुं समिमं दधातो विश्वे देवा स इहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। दोनों वेदियों का स्पर्श कर देना है और यह मंत्र बोलना है। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि 16 मातृका सहित श्रियादि सप्तघृत मातृकाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। इतना बोल दीजिए। उसके बाद आसन के लिए एक एक पुष्प दोनों जगह चढ़ा देना है। लाल पुष्प हो तो ज्यादा उत्तम है, दोनों जगह एक एक पुष्प आसन के लिए चढ़ा दीजिए। ओम आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि 16 मातृकाभ्यो नमः श्रियादि सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। या अगर एक साथ बोल रहे हैं तो बोल दीजिए भूर्भुवः स्वः 16 मातृका सहित सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः आसनम समर्पयामि आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, अब सेम टू सेम वही प्रक्रिया जो गौरी गणेश पूजन में आप लोगों को सिखाए हुए हैं। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो आप लोग गौरी गणेश का वीडियो जाकर देखिए, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप वेदियों का पूजन सीखेंगे। अगर आप डायरेक्ट 16 मातृका का पूजन सीख रहे हैं तो मत सीखिए, पहले आप गौरी गणेश पूजन सीख लीजिए, कलश पूजन, उसके बाद ही इस वेदी का पूजन सीखिए। क्योंकि 16 मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह, कोई भी वेदियों का पूजन जो होता है सेम उसी क्रम में होता है, बस मंत्र बदल जाते हैं और समर्पण मंत्र बदल जाता है। अब 4 बार जल छोड़ेंगे, केवल श्री सूक्त के माध्यम से पूजन हो जाएगा। पंडित जी चढ़ाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए और हम श्री सूक्त बोल रहे हैं। ओम श्री सूक्तेन संपूजयिता ओम हिरण्यावर्णां हरिणीं सुवर्णयतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामस्वं परुषानहां अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मां देवी जुसतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं त्रिपतां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियां। अब वस्त्र चाहिए, रक्षा सूत्र अथवा साड़ी श्रृंगार की सामग्री जो भी उपलब्ध हो चढ़वा देंगे। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्या फलानि तपसानुदन्तो या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। बीच में
उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्चामणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियाम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा त्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपसृजन्तु स्निग्धानि चिकलिता वस मे गृहे नीचदेवीं मातरं त्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानहं या शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तम पंचदशर्चम च श्रीकामः सततम जपेत्। श्री सूक्त के माध्यम से आप संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। जैसे जैसे चढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे चढ़वा देना है। ओम अबीरंच गुलालंच चोभा चंदनमेव च अबीरेनार्चितो देवं मतः शांतिं प्रयच्छ मे। हल्दी ओम मा समख्ये दैव्याधिया संदक्षिणयोरुचक्षसा माम आयोः प्रमोखर्म अहं तव वीरं विधेय तव देवी संदृशी। ठीक है, ये सभी मंत्र आप हमारे नियमित कक्षा से जुड़ेंगे तो वहां पढ़ाया जाता है, या मैं प्रयास करूंगा इस YouTube पर भी डाल देने का, वहां भी आप देख सकते हैं। सिंदूर ओम सिंधोरिव प्राध्वने सुघना सौबात प्रमियः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुखो लब्बाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः। इत्र गुलाब जल त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वर्बारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्याणि सुगंधसारं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः श्रियादि सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। धूप दीप पर अक्षत छोड़ देना है। उस साइड में एक तरफ में धूप दीप जल रहा है, वहां अक्षत छोड़ देना है। ओम धूपम आघरापयामि दीपम दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य। फिर हाथ धो करके और भोग लगाना है। ठीक है, भोग श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए। भगवती के भोग में पुष्प डाल दीजिए। अगर लाल पुष्प उपलब्ध हो तो वह डाल दीजिए, नहीं तो कोई भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो वह डाल देना है। 2 जगह भोग लगाना है, एक षोडश मातृका वेदी पर और एक सप्तघृत मातृका। एक तरफ लगाइए यहाँ पे हाँ, और सप्तघृत मातृका का भोग वहां पे बगल में लगा देना है। हाँ, भोग लग गया। अब 3 बार जल, किसी पात्र में 3 बार जल आप दे सकते हैं। हाँ, दिखा करके इसी में गिराइए। 3 बार जल इसी में छोड़ देना है। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तदा पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन्न निवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। षोडश मातृकाभ्यो नमः सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। दोनों अनामिका में चंदन लगा करके करद्वर्तन देना चाहिए। करद्वर्तन कैसे देते हैं ये पिछली वीडियो में भी हम सिखा चुके हैं। तो दोनों हाथ ऊपर नीचे करके इस प्रकार से देख रहे होंगे, दाहिना हाथ ऊपर है, बायां हाथ नीचे करके दोनों जगह चंदन को छिड़क देना है। करद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि। तांबूलम, तांबूल उसमें रखा हुआ है, स्पर्श कर लीजिए। मुक्षुध्यर्थे तांबूलम समर्पयामि। 1 बार जल। तदम आचमनीयम जलम समर्पयामि। षोडश मातृकाभ्यो नमः सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। इसके पश्चात दक्षिणा चढ़ा देना है दोनों जगह पर। ओम जदतं जत्परादानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब अक्षत पुष्प ले लेना है। दक्षिणा के बाद आप प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, मंत्र पुष्पांजलि भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट प्रार्थना कीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। यजमान जी, षोडश मातृका सप्तघृत मातृका से प्रार्थना करना है। यहाँ 16 मातृकाओं का आवाहन होता है।
जो मातृकाएं कुल देवी देवता के साथ रहती हैं, षोडश मातृका, और ऊपर जो वेदी बनी हुई है सप्तघृत मातृका, इसमें लक्ष्मी जी सहित 7 देवियों का आवाहन होता है। भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हे मैया, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्रद्धापूर्वक दोनों मातृकाओं से प्रार्थना करेंगे। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लालया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर घर मुखे चैन्द्रे च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु नो मातरा रक्षन्तु नो मातरा समीपे सांगेता स्वरमधुरभाङ्गे मृगदृशा विदूरे दानन्धा द्विरदकलभोद्दामनिनदा बहिद्वारे तेषां भवति हयकेषां कलकलो दृगेशाति येषा मुपरि कमले देवी सदया यदङ्गत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतः कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन क्रतोद्भवं जगदम्बा जगतारिणी लक्ष्मी है मेरी माँ, भूल चूक सब माफ करो माँ, रखियो सर पर हाथ। प्रेम से बोली लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय, कुल देवी देवता की जय। अब क्या करना है, आपको चढ़ा देना है दोनों वेदियों के ऊपर फूल अक्षत या जो भी उपलब्ध है अक्षत पुष्प ही चढ़ा दीजिए। ओम प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि षोडश मातृका सहित सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। अंत में जल छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, अनया पूजया षोडश मातृका सहित वसोद्धारा देवताः प्रियंताम नमः, घुमा करके और एक बार जल को छोड़ देना है। इतना कर देंगे तो आपका षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का पूजन संपन्न हो जाएगा। एक दो चीज ध्यान रखिए, इनका पूजन जब भी करें तो लाल पुष्प, सफेद पुष्प, पीला पुष्प का प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। उसके साथ साथ षोडश मातृका सप्तघृत मातृका के पूजन में भोग लगाइए तो उसमें पुष्प जरूर रखिए। इन सब चीजों की जानकारी आपके पास ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस प्रकार से विधिवत तरीके से आप पूजन करा सकते हैं। दूसरे दिन से पूजन कराएंगे, जैसे मान लीजिए कहीं वेदी बनाए हुए हैं तो दूसरे दिन से अंतिम दिन तक जो भी पूजन होगा उसमें आवाहन नहीं होगा और प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा। बाकी सारा प्रक्रिया सेम टू सेम इसी प्रकार से करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। इतना धैर्य और प्रेम से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।